महादेव। वेलकम टू योर चैनल शिवानी टैरो। अगर आज किसी का जन्म दिवस है तो आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत खुश होंगे, भगवान जी से सारी खुशियां बटोर रहे होंगे। इसी खूबसूरत और मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आपकी शादी किससे होगी और एंजल्स नंबर आपको क्यों दिख रहे हैं। ये एंजल नंबर ना बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं हमारी लाइफ में, क्योंकि ये हर किसी को नहीं दिखता। तो सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ कि किन लोगों को ये नंबर दिखते हैं और क्यों दिखते हैं। तो एंजल नंबर ना सिर्फ उन लोगों को दिखते हैं जो अपने मन से बदले की भावना निकाल चुके होते हैं, सबसे पहला। दूसरा, एंजल नंबर सिर्फ उन लोगों को दिखते हैं जो लोग बिल्कुल भी किसी के बारे में बुरा सोचते नहीं हैं। बिल्कुल भी मेरा मतलब है कि दुश्मन के बारे में भी नहीं सोच रहे, और ये हर कोई नहीं कर पाता। तो अगर आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं ना, तो ये समझ जाओ कि या तो आप सुधरते जा रहे हो। सुधरने का मेरा मतलब है, देखो हम बुरा किसी के बारे में क्यों सोचते हैं जब किसी ने हमारा बुरा किया होता, नहीं तो फालतू में तो दौड़े पड़े नहीं है हमें किसी के बारे में बुरा सोच लें। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि किसी ने बुरा किया हो ना किया हो, हमें बस जलन हो रही है, हमें मच रही है। क्यों मच रही है? वो हमसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा राइज कर रहे हैं, हम वही हैं, इसलिए हम उससे चिढ़ते हैं। अरे किसी के ना बेटे की गवर्नमेंट जॉब लग गई, अरे उसके कैसे लग गई, भगवान करे उसकी जॉब ये हो जाए वो हो जाए, ठीक है। तो हम ये जो बदले की भावना रखते हैं ना, ये चिढ़ रखते हैं ना कि हम आगे नहीं बढ़ पाए, वो बढ़ गया। अरे उसने मेरा बुरा करा, भगवान जी आपने उसका तो अच्छा कर दिया, मैं वहीं का वहीं हूँ, आप उसका बुरा करो, उसने मेरे साथ बुरा किया। जब हम ये तक बोलना बंद कर देते हैं, तब हमें एंजल दिखना शुरू हो जाते हैं, एंजल नंबर दिखना शुरू हो जाते हैं, एंजल दिखना शुरू नहीं होते। दरअसल एंजल कभी दिखते ही नहीं है, एंजल्स नंबर हमें दिखते हैं, वो हमें बताते हैं कि एंजल्स हमारे आसपास हैं। बिकॉज एंजल्स देखने के लिए वो आँख ही नहीं है हमारे पास जो हम एंजल्स को देख पाए। इतनी खूबसूरत चीज़ ना धरती पे दिखती नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनका दिल भी ऐसा ही होता है। एंजल, जब आप दोस्त किसको बनाते हो, आपके क्लोज फ्रेंड्स वही होते हैं ना जो आपके जैसे होते हैं। बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर आप उसी को कहते हो जो आपकी तरह होता है ना, जो आपको पूरी तरीके से समझता है। अब एंजल्स के भी बेस्ट फ्रेंड हम लोग बनते हैं, कब बनते हैं? जब हम अपने अंदर से उनकी तरह बदले की भावना निकाल देते हैं, किसी को भी चीट करना छोड़ देते हैं, जब हम एकदम भोले भंडारी बन जाते हैं कि भले ही हमारी लाइफ में कितना भी बुरा हुआ हो हम अच्छा करेंगे। क्यों? क्योंकि हम परमात्मा से जुड़े हुए हैं, या जिनको भी आप मानते हैं उनसे जुड़े हैं। हम उनकी क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और अगर उन्होंने हमें जीवन में दुख भी दिया है तो हो ना हो वो हमारे पास लाइफ कर्मा होंगे, या कोई ना कोई वजह कुछ सिखाने के लिए। ये हर कोई नहीं कर पाता, हम हर किसी को माफ़ नहीं कर पाते। बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन करते हैं। अगर हम किसी से बदला लेते हैं ना, तो उससे कुछ होता नहीं है, बस हम एक साइकिल में बंधे रहते हैं। हमने उससे बदला लिया, वो हमसे बदला लेगा, फिर हम उससे बदला लेंगे, और ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। इसलिए जो हमसे बदला ले रहा है ना, परमात्मा पे छोड़ दो और उसको कह दो कि भगवान जी आप एक काम करो, इसको सद्बुद्धि दो कि ये सब करना छोड़े। मैं इसको छोड़ चुका हूँ, मैं लेट गो कर चुका हूँ, मैं आगे बढ़ चुका हूँ। आप खुद सोचो, कई बार मन में रहता है ना कि इसने मेरा दिल तोड़ा ना, भगवान इसको कभी प्यार ना मिले। ये गलत करते हैं हम लोग। हमारा दिल टूटा क्योंकि शायद हमने उसका पास्ट लाइफ में दिल तोड़ा होगा। अब यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल हो सकता है कि पिछले जन्म की सज़ा हमें इस जन्म में क्यों मिलती है? क्योंकि उस जन्म में नहीं मिली होगी। कुछ लोगों को उनकी कर्मों की सज़ा उसी जीवन में मिल जाती है, कुछ लोगों को आगे मिलती है, पर मिलती ज़रूर है। आपको चाहे वो कोई भी हो, आप क्यों ना हो, आपके साथ जिसने बुरा किया है वो क्यों ना हो, कोई अपने कर्मों से भाग नहीं सकता। ये लिखा हुआ है, ये तय है। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ तो हमने कर दी क्लियर कि एंजल्स नंबर हर किसी को नहीं दिखते। जिसको दिखते हैं इसका मतलब है वो अपने अंदर से बदले की भावना निकालता जा रहा है, दूसरा इनर वर्क करता जा रहा है। और किसको दिखते हैं एंजल्स नंबर? जो अवेकनिंग कर रहा होता है अपनी। अवेकनिंग मीन्स अब इन चीज़ों के बारे में जान रहा है, सीख रहा है, खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है, इनर वर्क कर रहा है। इसे इनर वर्क कहते हैं। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मतलब क्या होता है इसका, खुद पर काम करना। खुद पर काम कैसे करना? मेडिटेशन करना, परमात्मा से जुड़ना, इन सब चीज़ों के बारे में जानना, हर चीज़ की। जैसे मुझे ना कमेंट्स, ये टॉपिक मुझे कहाँ से मिला,
जो मेरे बहुत प्यारे सब्सक्राइबर हैं कोई, जो मुझे हमेशा ना कमेंट करके पूछते रहते हैं कि दी मुझे ये नंबर मिल गया, मतलब दिख गया, इसका मीनिंग क्या है। क्योंकि उनको जानना है ना, परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं। उनको पता है कि ऐसे ही नहीं दिख रहा, बहुत दिख रहा है तो ठीक है। अच्छा, कोई भी नंबर जब आपको सिर्फ दिख रहा हो तो अलग बात है, लेकिन बहुत दिख रहा हो तो वो एंजल नंबर होता है। उसमें भी मास्टर नंबर अलग होते हैं, नॉर्मल नंबर अलग होते हैं। मास्टर नंबर क्या होते हैं वो आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन में। जब भी कोई नंबर एक बार से ज़्यादा हो जाता है, डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, 4 टाइम हो जाता है, 5 टाइम हो जाता है, वो मास्टर नंबर हो जाता है। ठीक है, जैसे दिख रहा है आपको। और जब भी कोई नंबर सिंगल होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको स्क्रीन में ऐसे नंबर दिख रहे होंगे, ये नंबर होते हैं, एंजल्स बात कर रहे होते हैं, लेकिन ये मास्टर नंबर नहीं होते। ओके, उसमें भी आते हैं फिर मिरर नंबर, जो बहुत ही कम लोगों को दिखते हैं। मिरर नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट उन्हीं लोगों को दिखते हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, और वो आपको स्क्रीन में इस तरीके से दिख रहे होंगे। ये सिर्फ उदाहरण है, और भी कई नंबर हो सकते हैं जो आपको मिरर करके दिख रहे हो, या एंजल और भी कई नंबर हो सकते हैं दिख रहे हो। ठीक है, चलिए अब एंजल्स नंबर के बारे में बात हो गई है, अब रीडिंग करते हैं शुरू। ओके जी, तो आज का पाइल सिलेक्शन के लिए मैं यहाँ पर 2 कार्ड निकालूंगी। ठीक है, जो कि एंजल एडवाइज ही होगी। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। ठीक है, अब आपका इंट्यूशन आपको जो भी कार्ड, अब यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल भी टाइम स्टैम्प पर ABCD नहीं डालने वाली, कोई गिनती नहीं डालने वाली। आज मैं चाहती हूँ कि आप अपनी इंट्यूशन का ही इस्तेमाल करें परमात्मा से जुड़ने के लिए। वीडियो को पॉज करो, इन दोनों कार्ड में से कोई भी एक कार्ड पिक कर लो अभी तुरंत। अगर आप लोगों ने कार्ड 1 को पिक किया है तो आपका कार्ड है ओके, द हेरोफेंट। और अगर आप लोगों ने कार्ड 2 को पिक किया है तो यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, इस कार्ड का क्या मीनिंग है वो मैं आपको आपके पाइल सिलेक्शन पे बताऊंगी। बाय बाय, हर हर महादेव। 1, अगर आप लोगों ने द हेरोफेंट के कार्ड को पिक किया है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत स्पिरिचुअल अवेकन देख रही हूँ। आप लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते जा रहे हैं, या फिर आप सच में एक स्पिरिचुअल गुरु, कोई टीचर, कोई इस तरीके से चीज़ों से जुड़े होते हैं, अकल्ट से जुड़े हुए लग रहे हो मुझे। ठीक है, एक अच्छी खासी एनर्जी मैं आपकी देख रही हूँ। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, लोग आपके पास सलाह के लिए आते हैं। भले ही आप एक टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजर, पामिस्ट्री, कुछ भी ऐसा ना हो, ठीक है, इन सब चीज़ों से जुड़े भी ना हो ना, तब भी लोग आपके पास आते हैं सलाह के लिए कि भाई ये काम अटक गया, इसको कैसे करें। एक लीडर की पोजीशन पे मैं आपको देख रही हूँ, कोई गुरु, कोई टीचर हो सकते हो आप। ठीक है, कोई ऐसी पोजीशन, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर लोग आपसे सलाह के लिए आ रहे हैं। जैसे लोगों के ना प्रॉब्लम्स बहुत हैं, ताले लगे पड़े हैं किस्मत पे, और उसकी चाबी आपके पास है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको स्पिरिचुअल जर्नी से अगर आप नहीं जुड़े हो तो जुड़ना चाहिए, बिकॉज आपके लिए यूनिवर्स का संदेशा भी यही है। चलिए, ये तो हो गई बात की बात। आप देखते हैं आपकी शादी किससे होगी। और अगर आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं ना, तो इसका मीनिंग भी यही है कि आपको स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना चाहिए। ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आप थोड़े से और हो, अगर हो चुकी है ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़े हो, तो आप अपने काम से हटो मत, आप बिल्कुल सही पाथ पर हो, बिल्कुल सही रास्ते पर हो, ये यूनिवर्स आपको कह रही है। यहाँ पर एंजल जिन्होंने भी कार्ड 1 को पिक किया था, हेरोफेंट को पिक किया था, उनके लिए एक और मैसेज है। अगर आप ऑलरेडी बहुत कुछ सीख चुके हो, जैसे मान लीजिए जब मैं रीडिंग करती हूँ ना, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मेरे पास आते हैं और कहते हैं मैं भाई रेकी हीलर हूँ, या कुछ मैं ये सीखा हुआ, मैं न्यूमरोलॉजी सीखा हुआ है, ये पहले से मुझे आता है, लेकिन उसको ना वो अपनी लाइफ में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, वो लोगों को हेल्प नहीं कर रहे, तो सीखने का फ़ायदा क्या। ठीक है, आप समझ रहे हो सकता है आप भी सीखे बहुत कुछ हो, पर आप हेल्प नहीं कर पा रहे हो
क्योंकि आपको डाउट है कि आप शायद कर पाओगे या नहीं, लेकिन यूनिवर्स कह रही है कि आगे बढ़ो। देख लीजिए, आप कंफ्यूज हो, जजमेंट की एनर्जी भी है यहाँ पर, एडवाइस भी मिल रही है, किसी ना किसी चीज़ से भाग रहे हो और वो कुछ नहीं है, स्पिरिचुअलिटी से ही है। आपको बार बार कह दिया जा रहा है, आपको बता दिया जा रहा है, और आपको एंजल्स नंबर भी दिख रहे हैं इसी वजह से कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाओ, आप एंट्री मार लो, लेकिन आप इस चीज़ से भागे जा रहे हो। अब वजह मैं नहीं जानती, ट्रस्ट इशू है, फैमिली में प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आपको उसको छोड़ना है। क्यों? जब तक आप स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं आओगे, मुझे हिचकी आ रही, कौन याद कर रहा है, ठीक है, जब तक आप स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं आओगे बाकी काम आपके अटकेंगे। ओके, मिल गया यूनिवर्स का जवाब। और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी कब आएगी? जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आओगे, ठीक है। चलिए, ओम नमः शिवाय। Seven of Pentacles, Page of Cup, Ten of Swords, Four of Wands। द मून, थर्ड पार्टी इशू आपका ऑलरेडी किसी के साथ चल रहा है, या तो आप ऑलरेडी मैरिड हो या मैरिड के लिए सोच रहे हो, किसी व्यक्ति को जानते हो, हार्ट ब्रेक चल रहा होगा, कोई तीसरा घुसा पड़ा है और आपको लग रहा है कि अब तो सब खो दिया, लॉस हो गया, शादी होगी भी या नहीं पता नहीं। कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हैं और ये भी सोच रहे हैं कि होगी भी या नहीं होगी, अब तो ये भी बता दो, ठीक है। शादी आपकी होगी, डेफिनेटली होगी, पर जैसे कि मैंने कहा 7 नंबर भी स्पिरिचुअलिटी को कहता है। आपका हर रास्ता ना स्पिरिचुअल पाथ से होकर जाता है, आपका हर रास्ता अटकेगा अगर आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं आओगे। अब ये शर्त नहीं रखी यूनिवर्स ने, आपको बताया है। क्यों? आपने पास्ट लाइफ में बहुत मेहनत करी, अब आप उसको भूल कर आगे बढ़ना चाहते हो, आपकी चॉइस है, लेकिन कोई काम बनेगा नहीं। कई बार ना हम परमात्मा से कह रहे होते हैं कि जब उंगली सीधी ना निकले ना तो टेढ़ी कर लेना, समझ रहे हो। हम खुद क्योंकि सब पहले से तय कर चुके आते हैं कि हम जाएंगे, हम ये काम करेंगे, और अगर हम सीधी तरीके से ना माने तो हमारी लाइफ में डिफिकल्टीज दे देना, ताकि हम अपने सही पाथ पर आ जाएं। आप किसी ना किसी का तो वेट कर रहे हो, मनी का भी वेट कर रहे हो, मनी का भी लॉस चल रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। चारों तरफ से फंसे हुए हो, शादी भी नहीं हो रही है। यूनिवर्स कह रही है, सबसे बड़ी बात है सरेंडर कर दो, इतना मत सोचो, आगे बढ़ो लाइफ में। और अगर किसी व्यक्ति को लेकर अटके पड़े हो तो उसको छोड़ दो, लेट गो करो, ठीक है, क्योंकि वो आपके लायक नहीं है। अब वो गया जिसके साथ जाना था उसने, समझ रहे हो। आप आगे बढ़ो, जिंदगी में बहुत खूबसूरत जिंदगी है, आप अटके मत रहो। शादी आपकी डेफिनेटली होगी, बहुत अच्छे इंसान से होगी, बस आपको क्या करना है, स्पिरिचुअल जर्नी में आना है। ओके, ये थी आप लोगों की रीडिंग। शादी किससे होगी मैंने 2 बार निकाला, पर यूनिवर्स शायद बताना ही नहीं चाहती, बस आपको समझाना चाहती है। सोचो, पर हाँ, शादी का कार्ड है, शादी होगी ज़रूर। भाई आज की रीडिंग मैं क्या करूँ, यूनिवर्स की आगे मेरी भी नहीं चलती, आपकी भी नहीं चलती, किसी की भी नहीं चलती, ठीक है जी। तो आपके लिए एडवाइस थी, ले लीजिए और आगे बढ़िए। जैसे आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को शुरू करोगे, खुद पे काम करना, सेल्फ लव करना शुरू करोगे, चीज़ें सुधरना शुरू हो जाएंगी। बाय बाय, हर हर महादेव। ग्रुप नंबर 2 या पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को पिक किया है तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी घुचुड़ मुचुड़ चल रही हैं, यानी कि बहुत झगड़े, लड़ाई झगड़ा। आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल हो, ठीक है, मुझे दिख रहा है कि आप स्पिरिचुअल हो और आपकी लड़ाई इस वजह से होती होंगी शायद, ठीक है, कि आप बहुत ज़्यादा मतलब अपनी इंट्यूशन अच्छी होगी तो आप बता देते होंगे कुछ भी, वो सच हो जाए तो आपके अंदर की काली जवान है, कुछ भी बोलते ही सच हो जाता है, ये वो फलाना ढिमकाना। घर में बहुत ज़्यादा कलेश देखती हूँ मैं आपके, ठीक है, पर यूनिवर्स कह रही है कीप डूइंग, अच्छी रास्ते पे हो, आगे बढ़ो, समझ रहे हो। अभी हम देखते हैं आपकी शादी किससे होगी, फिर मैं देखूंगी कि एंजल्स नंबर आपको क्यों दिख रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। ग्रुप नंबर 2, ये सबसे पहले ना एंजल्स नंबर को निपटाते हैं, फिर शादी का देखेंगे। एंजल नंबर क्यों दिख रहे हैं ग्रुप नंबर 2 को, प्लीज बताइए यूनिवर्स। जस्टिस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स,
5 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप, द एम्परर। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपका कोई इंसान था जो आपका बहुत लॉस करके गया, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो जस्टिस, कि आपकी लाइफ में जस्टिस। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपकी लाइफ में जस्टिस होने वाला है। आप अपने आप को बांध के मत रखना बस, ठीक है। ये ट्रस्ट इश्यूज जो है ना आपके, आप जिंदगी से अब ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो किसी पे, इस इशू को ख़त्म करने की कोशिश करो, जितना हो सके मेडिटेशन करो, अपने आप को बांधो मत, इंट्यूशन की सुनो, क्योंकि कोई बहुत जल्द आपकी लाइफ में न्यू पर्सन आता हुआ नजर आ रहा है और यूनिवर्स एंजल्स नंबर आपको इसीलिए दिखा रही है, ठीक है। बहुत जल्द कोई आ रहा है, लेकिन देखो एज में आपसे थोड़े बड़े हो सकते हैं या आप एज में काफ़ी बड़े हो उनसे। एक चीज़ कहूँगी, ट्रस्ट इश्यूज है, सूर्य को अर्घ देना शुरू कर दो, कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, ठीक है। प्लस आपको लग रहा है कि आपने सब कुछ खो दिया, लॉस हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो हो गया उससे सीख लो, ना कि उसको ना सर पे इतना चढ़ा लो कि अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। जितना नेगेटिव सोचोगे उतना नेगेटिव ही होगा, क्यों इतना सोचना, है ना। बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, यूनिवर्स ये भी कह रही है। और स्पिरिचुअल जर्नी से हिलना नहीं है। अगर स्पिरिचुअल नहीं हुए हो तो आपको बोला जा रहा है कि हो जाओ, क्योंकि दिख रहा है मुझे यहाँ पे कुछ लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं, फिर कमेंट में करते हैं कि अरे इतना कैसे पता लग जाता है क्योंकि मैं मेडिटेशन करती हूँ इसलिए पता लग जाता है, समझ रहे हो। जिन लोगों का ये सवाल होता है कि कैसे पता कर लेते हैं, क्योंकि हम मेहनत करते हैं। आप भी करना शुरू करोगे तो आप भी हो जाओगे ऐसे। कोई जादू मंत्र की छड़ी वड़ी नहीं है, मेहनत है बस, समझ रहे हो। कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती, 2 दिन में नहीं होती, 3 दिन में नहीं होती, 4 दिन में नहीं होती, लेकिन एक दिन होती ज़रूर है, अगर हम बहुत बात रिपीट कर रहे हैं तो। एक दिन में मैं आपको गिटार दे दूँ, थमा दूँ, तो आप बजाना थोड़ी सीख जाओगे, मेहनत लगती है ना। हम चाहते तो हैं हमें ऐसी चीज़ें मिल जाएं, लेकिन टाइम लगता है, समय लगता है, देना पड़ता है खुद को भी, वक्त को भी और परमात्मा को भी। एक दिन में कुछ भी ठीक नहीं होता। आपकी लाइफ में भी ठीक होने वाला है, कुछ आने वाला है, लेकिन थोड़ा देरी हो सकती है, जब तक आपको छोड़ना नहीं है क्या स्पिरिचुअल जर्नी, यानी खुद पर काम करना, मेडिटेशन करना। ओके, इसे पता नहीं क्या हो गया। फटाफट से देखते हैं आपकी शादी किससे होती है। ग्रुप नंबर 2, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, द एम्परर आ गया दोबारा, किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप ना 2 लोगों के बीच ना फंसे हुए हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों में से शादी किसकी होगी। दोनों की पर्सनैलिटी सेम टू सेम जैसी ही है, ठीक है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एक एज में थोड़ा कम है, एक एज में थोड़ा ज़्यादा है, बस यही फ़र्क है, ठीक है। मतलब एक ठीक ठाक है, एक थोड़ा एज में ज़्यादा हो गया, मिच्योर बहुत ज़्यादा है, लेकिन दोनों के अंदर एक चीज़ तो सिमिलर है कि ये दोनों अपनी चलाना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। गुस्से में रहते हैं, कभी कभी आपकी सुनते भी नहीं होंगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हैं। तो अगर आप मेरी मानो तो आपका सही पार्टनर है किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी में है, क्योंकि ये आपके सोलमेट होंगे। एम्प्रेस गिर भी गया, ठीक है, सोलमेट है। राजा रानी को देख रहा है, देखो दोनों देख रहे हैं एक दूसरे को। बीच में ये इंसान यहाँ क्या कर रहा था, ठीक है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, आप उसे बाय बाय कर दो, आगे बढ़ जाओ किसी के साथ, ठीक है। वो पर्सन कैसा, जो एज में आपसे थोड़ा बड़ा हो सकता है, ठीक है, एक हाई अथॉरिटी पे है, ऐसा पर्सन। और मुझे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा दोनों में। दोनों ही आपको समझते अच्छे से हैं, लेकिन चलाते अपनी ही हैं, तो क्या ही उसका मतलब है। लेकिन एक है जो आपकी, मतलब आप सोचते भी हो ना, वो भी पकड़ लेता है, तो आपको उसी के साथ जाना है, ठीक है। आपका ना ये कंफ्यूजन दूर करती हूँ, कौन है आपका राइट पार्टनर। मैं 2 कार्ड निकाल रही हूँ, दोनों में से कोई एक कार्ड को, एक कार्ड को नाम देना अपने उन दोनों पर्सन का, और ये यस और नो होगा, किसके लिए यस है किसके लिए नो है। ये पहला पर्सन का नाम दे दिया, ये दूसरे पर्सन का नाम दे दिया। अब देखते हैं फर्स्ट जो पर्सन का आपने नाम दिया है
ओके, देखो जो आपको फर्स्ट पर्सन को नाम दिया था वो आपके पास्ट लाइफ से आया है, कोई पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है, पास्ट लाइफ में वो आपका शादी हुई हो उसके साथ, ठीक है। लेकिन जो आपने सेकंड पर्सन को नाम दिया है वो आपका ट्विन फ्लेम है, लवर्स की एनर्जी है यहाँ पर, वो आपका ट्रू पार्टनर है। और एक और चीज़, हाँ ये बहुत अजीबोगरीब बात है लेकिन दोनों के लिए ऐसा है, क्यों आपने पास्ट लाइफ से किसी से शादी करी, उससे शादी नहीं हुई थी, लेकिन आपका ट्रू पार्टनर लवर्स का ही आया है। इस लाइफ में भी हो सकता है आपकी शादी इससे होने वाली हो या हो चुकी हो, लेकिन प्यार आप इससे करते हो, जिससे प्यार हो उसके साथ जाओ। लेकिन हर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो सकता, सोलमेट की भी एनर्जी थी यहाँ पर, इसलिए कीप इट अप, क्या कह सकती हूँ मैं। इसीलिए परमात्मा कहते हैं मेडिटेशन करो, दिल की सुनो, जो दिल कह रहा है वो सुनो। तो ये थी भाई आपकी रीडिंग। हर हर महादेव, गॉड ब्लेस यू ऑल।